दोस्तों, क्या हो जब आप अपने ही घर में चारों तरफ से कैद हो जाएं और बाहर जाने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं। सोचकर ही डर लगता है ना। ऐसा ही कुछ होता है टिम और ओलिविया के साथ। कहानी की शुरुआत में हम टिम को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के लिए वीडियो गेम्स की प्रोग्रामिंग करता है। वो अपनी टीम से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है, पर साथ ही वो कुछ परेशान नजर आ रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया के साथ बिताए अपने बीते पलों को याद कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। मगर जब से ओलिविया का मिसकैरेज हो गया तभी से चीज़ें बदल गई। तभी ओलिविया आती है और टिम को बाहर ले जाती है। पहले वो दोनों उसी बिल्डिंग में रहने वाले एंटन से मिलते हैं और फिर अपने मकान मालिक से मिलते हैं। शहर में एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगी हुई है और हेलीकॉप्टर्स उस आग की तरफ जा रहे हैं। ओलिविया टिम को वैन में ले जाकर उसे बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है और वो टिम के साथ पेरिस जाना चाहती है जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए। पर टिम अपनी जॉब छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। उसी रात ओलिविया मन ही मन एक फैसला लेती है। अगले दिन जब टिम उठता है तो ओलिविया बताती है कि वो अकेले ही पेरिस जा रही है और कभी वापस नहीं आएगी। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है पर ओलिविया नहीं रुकती। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने एक काली दीवार नजर आती है। ओलिविया को लगता है कि टिम ने ओलिविया को रोकने के लिए काली दीवार बनाई है। टिम दीवार को देखता है जो बेहद मजबूत है। कैमरे में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फोन में नेटवर्क भी नहीं है और वाईफाई भी नहीं चल रहा है। तभी दोनों ये देखते हैं कि घर की सभी खिड़कियों के बाहर भी ठीक इसी तरह की काली दीवार खड़ी हो गई है। टिम दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं। ओलिविया दीवार में ड्रिल मशीन से छेद करने की कोशिश करती है मगर ड्रिल मशीन की नोक ही गर्म होकर पिघलने लगती है। वो दीवारों पर कई छेद करते हैं मगर दीवारों के पीछे भी वही काली दीवार मौजूद है। तभी उन्हें साथ वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस दीवार में छेद करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ एक कपल है, एना और मार्विन, और वो दोनों भी इसी काली दीवार से परेशान हैं। टिम देखता है कि बिल्डिंग में पानी भी नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद टिम देखता है कि उस दीवार में एक चुंबकीय शक्ति है। दोनों सभी मेटल की चीजें उठाकर दीवार पर चिपका देते हैं और पाते हैं कि दीवार में 4 ऐसे बड़े ब्लॉक्स हैं जिन पर यह चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा है। ओलिविया सारी चीजें उन चारों ब्लॉक्स पर चिपका देती है। तभी उन चीजों में हलचल होने लगती है और फिर वो सभी चीजें तेजी के साथ उड़कर वापस उन दोनों की तरफ ही आती हैं। टिम ओलिविया को गिराकर उसे बचाता है पर उसके शरीर में काफी सारी चीजें गड़ गई थी। ओलिविया टिम के शरीर से उन सभी चीजों को बाहर निकालकर उसके घाव साफ करती है। तभी दूसरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। दोनों दीवार तोड़कर दूसरी तरफ जाते हैं। एना एक तरफ बेहोश पड़ी हुई है जिसे ओलिविया उठाती है। टिम पर मार्विन पीछे से हमला कर देता है पर ओलिविया उसे पीछे हटाती है। पता चलता है कि दोनों ने कुछ ज्यादा ही नशे कर लिए हैं जिसकी वजह से दोनों अपने आपे से बाहर हो गए। इसके बाद टिम मार्विन के हाथ बांध देता है और दीवार को तोड़ने के बारे में सोचने लगता है। तभी ओलिविया के दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि ये बिल्डिंग 100 साल से भी पहले बनाई गई थी। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में एक बंकर बनाया गया था जिससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी है जिसे ओलिविया ने देखा हुआ है। अब उन्हें सेकंड फ्लोर से बेसमेंट तक पहुंचना है जिसके लिए वो फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फ्लोर तोड़कर सबसे पहले टिम नीचे के फ्लोर पे आ जाता है और तभी वहां रहने वाला एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ऑसवर्ल्ड है वो टिम पर गन तान देता है और उसे वापस जाने को कहता है। दरअसल उसे लगता है कि टिम उसका राशन लेने के लिए वहाँ आया है। तभी ऑसवर्ल्ड की पोती लिया वहाँ आती है और अपने नाना को समझाती है। इसके बाद सभी ऊपर से नीचे उतरकर उस फ्लोर पर आ जाते हैं। यहाँ इस फ्लोर को तोड़ने के लिए मार्विन अब मेहनत करने लगता है। तभी टिम देखता है कि स्मोक डिटेक्टर्स के अंदर एक छोटा सा कैमरा है। टिम वहाँ लगे दूसरे स्मोक डिटेक्टर्स को भी चेक करता है जिनके अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। सबको लगता है कि यह मकान मालिक की चाल है क्योंकि उसी ने ये स्मोक डिटेक्टर्स लगवाए थे। ओलिविया बताती है कि मकान मालिक साथ वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। अब वो दीवार तोड़कर मकान मालिक से छुपाए हुए कैमरों के बारे में बात करने के लिए जाते हैं। अंदर पहुंचने पर पता चलता है कि मकान मालिक मर चुका है और उसके दोनों हाथ भी कटे हुए हैं। सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। टिम को वहां मकान मालिक का फोन मिलता है जिसमें दीवार की रिकॉर्डिंग्स हैं। इसके बाद वो फिर से फ्लोर तोड़ने में लग जाते हैं। फ्लोर का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और मार्विन के साथ टिम नीचे वाले फ्लोर पे जा गिरता है। बाकी सब लोग भी सीढ़ी की मदद से फ्लोर पर आते हैं। इस फ्लोर पर एंटन रहता है। तभी ये आदमी आता है जो अपना नाम यूरी बताता है और कहता है कि वो एंटन का खास दोस्त है। एंटन दीवार के पास खड़ा था और दीवार की वजह से उसके पेसमेकर ने काम करना बंद कर दिया और वो बेहोश हो गया। वहाँ एंटन के बनाए बहुत से नोट्स पड़े हुए हैं जिन्हें देखकर कुछ खास समझ
समझ नहीं आ रहा है। यूरी कहता है कि ये दीवार उनकी रक्षा के लिए बनाई गई है। जरूर बाहर किसी तरह का कोई परमाणु हमला हुआ है जिससे हवा में जहर फैल गया है और इसीलिए वहाँ उस दीवार को बनाया गया है ताकि उन्हें बचाया जा सके। ये बात सही तो लगती है, मगर फिर भी आज़ादी की चाह में वो सब फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फ्लोर तोड़कर वो सब बेसमेंट में आ जाते हैं और बाहर जाने वाले दरवाजे को ढूंढने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें सुरंग का दरवाजा मिल जाता है, मगर दरवाजा खोलते ही सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ये काली दीवार जमीन के 9 मीटर अंदर तक भी फैली हुई है। बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकलना ही उनकी आखिरी उम्मीद थी और अब वो भी चली गई। ऊपर से यूरी उन सब की बातें सुनकर मानो जैसे मन ही मन खुश हो रहा है। मार्विन गुस्से से दीवार पर कुल्हाड़ी मारने लगता है और रोके जाने के बावजूद भी वो ऑसवाल्ड की गन ले लेता है और दीवार पर गोलियां बरसाने लगता है, मगर वो गोलियां दीवार के पास जाकर रुक जाती हैं और कांपने लगती हैं। टिम ये देखता है और सबको नीचे झुक जाने के लिए कहता है और फिर सारी गोलियां उनके तरफ ही वापस आती हैं। सब बैठ जाते हैं, मगर ऑसवाल्ड को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। सब लोग खुद को बेबस महसूस करते हैं। टिम कहता है कि उन्हें मकान मालिक के कमरे में तलाश करनी चाहिए। लिया और ओलिविया वहीं रुककर एंटन के बनाए नोट्स को देखने लगते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर जब टिम, मार्विन और एना तलाशी कर रहे होते हैं, तभी टिम देखता है कि ये फ्लोर ऊपर वाले फ्लोर से छोटा है, यानी इस फ्लोर पर जरूर कोई खुफिया कमरा है। तभी मार्विन को एक रिमोट मिलता है। खुफिया कमरे को खोलने के लिए हजारों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। टिम रिमोट पर आटा उड़ाकर ये पता लगाता है कि कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन से खुफिया कमरा खुल जाता है। एना सबको बुलाकर लाती है, मगर लिया वहीं रुककर एंटन के नोट्स को पढ़ती रहती है। खुफिया कमरे में मकान मालिक ने एक कंप्यूटर सेटअप लगाया हुआ था, जहां पर वो उन सब के ऊपर कैमरे से नजर रखता था। तभी रिकॉर्डिंग्स देखने पर पता चलता है कि एंटन ने कुछ देर के लिए काली दीवार को खोल लिया था। इसी बीच लिया एंटन के पास जाकर देखती है कि उसके गले में दबाए जाने के निशान हैं। यूरी उस खुफिया कमरे से जा चुका था, तो मार्विन यूरी को देखने के लिए जाता है तो पता चलता है कि यूरी एंटन के सारे नोट्स जला रहा है और उसने लिया को भी मार दिया है। एंटन के काली दीवार खोलने के बाद यूरी ने उसे गला दबाकर मार दिया था। ये जानने के बाद टिम गन लेकर नीचे वाले फ्लोर पर जाता है, पर वहाँ यूरी मार्विन का गला घोंट रहा था। टिम और मार्विन जैसे तैसे यूरी पर काबू पा लेते हैं। यूरी के हाथ पैर टेप से चेयर के साथ बांधकर टिम उसके बैग में तलाशी करता है, तो उसमें उसे वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी किताबें मिलती हैं। टिम उसे मारता है और सच उगलवाने की कोशिश करता है। यूरी बताता है कि एंटन जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम एप्सिलॉन है और उसी कंपनी ने ऐसे नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं जिनसे ये काली दीवार बनी है, जिससे लोगों को जंग के समय परमाणु हमले से बचाया जा सके। ये वही कंपनी है जहां एक दिन पहले भीषण आग लग गई थी। एंटन का मानना था कि उसकी कंपनी में आग लगने की वजह से सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई है और इसीलिए ये काली दीवार अपने आप ही आ गई है, मगर यूरी ऐसा नहीं सोचता था और इसीलिए उसने एंटन को मार दिया। सभी एंटन की वीडियोस को देखते हैं जिसमें वो लैपटॉप पर किसी तरह की प्रोग्रामिंग कर रहा था और उसने अपने फोन पर एक ऐप इंस्टॉल किया था और उसी फोन के ऐप से उसने उस दीवार को खोला था, मगर यूरी ने उसे मारने के बाद उसके फोन और लैपटॉप को बुरी तरह तोड़ दिया था। टिम एंटन के टूटे हुए फोन से मकान मालिक के लैपटॉप पर उस ऐप को पहले इंस्टॉल करके फिर एना के फोन में डाल देता है और फिर सब नीचे आकर दीवार के सामने फोन पर एप्लीकेशन को चालू करते हैं। मोबाइल ऐप से दीवार स्कैन हो जाती है और 4 बॉक्स बनकर आते हैं। टिम उन बॉक्स पर क्लिक करता है तो फोन की फ्लैश लाइट जलती है और फिर दीवार पिघलने लगती है। एना दीवार में अपना हाथ डालकर देखती है। दीवार एना को अपनी तरफ खींचने लगती है और फिर सब उसे दीवार से बाहर खींचने लगते हैं। तभी दीवार पहले जैसे ठोस होने लगती है और एना बीच से कट जाती है। अब ये बात तो साफ है कि जब एंटन ने थोड़ी देर के लिए दीवार को खोला होगा तभी मकान मालिक ने उसमें अपना हाथ डाला होगा और दीवार से ही उसके दोनों हाथ कट गए होंगे। एना की मौत से मार्विन गुस्से से पागल हो जाता है और फिर यूरी को हंसता हुआ देखकर वो यूरी को शूट कर देता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। टिम और ओलिविया एक तरफ थक हार कर बैठ जाते हैं और अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से दीवार खोलने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि हर बॉक्स पर क्लिक करने पर फोन की फ्लैश लाइट जलती है। किसी बॉक्स से 1 बार और किसी बॉक्स से 3, 4 या 6 बार फ्लैश लाइट जलती है। तभी उन्हें याद आता है कि एंटन ने जब दीवार को खोला था तब भी इसी तरह की फ्लैश लाइट्स वीडियो में दिखाई देती है। टिम और ओलिविया फिर से रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं और कितने फ्लैश लाइट कब निकलते हैं उससे बॉक्स दबाने का पैटर्न पता लगाते हैं और फिर नीचे आकर एप्लीकेशन पर पैटर्न दबाने
मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर तभी यूरी जो मरा नहीं था उसे होश आ जाता है और वो टिम पर हमला कर देता है और फिर ओलिविया की तरफ बढ़ता है। ओलिविया फ्लोर से नीचे गिर जाती है और फिर टिम यूरी को लात मार के नीचे गिरा देता है। दोनों बेसमेंट में यूरी से बचकर भागने लगते हैं। बेसमेंट से बाहर जाने वाले दरवाजे के सामने आकर ओलिविया ऐप से काली दीवार को हटाने की कोशिश करती है। इसी बीच यूरी टिम को बुरी तरह मार रहा था और आखिर में जब काली दीवार हट जाती है तो टिम ओलिविया को वहां से चले जाने के लिए कहता है, मगर ओलिविया टिम को छोड़कर नहीं जाना चाहती। यूरी टिम पर खंजर से हमला करके उसका काम तमाम करने ही वाला होता है, तभी ओलिविया उस पे कुल्हाड़ी से हमला कर देती है और फिर दोनों बेसमेंट के दरवाजे से बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल पड़ते हैं। बाहर से उन्हें रोशनी आती दिखाई देती है, जिससे दोनों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई पड़ती है। बाहर आकर वो देखते हैं कि पूरे शहर की हर एक बिल्डिंग को ही इस काली दीवार ने ढक लिया है। वो दोनों अपनी वैन में बैठकर चले जाते हैं और फिर हमें रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है, जिसमें बताया जा रहा है कि एप्सिलॉन कंपनी में आग लगने की वजह से एक तकनीकी खराबी आ गई, जिससे पूरा शहर नैनो पार्टिकल से ढक गया है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।